हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं प्रिया मैम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो टॉपिक था दैट इज़ हार्ट। तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट डिस्कस कर लिया था। अब आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। तो स्टूडेंट्स, वर्किंग ऑफ हार्ट क्या होता है और हार्ट जो हमारा होता है ये कैसे वर्क करता है, ये इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज़ यू नो कि हमारा हार्ट जो होता है वो किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का। तो कार्डियक मसल्स का मतलब क्या होता है कि हमारा हार्ट जो होता है वो ऑल टाइम वर्क करता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। यानी आप कह सकते हो कि वो बीट करता रहता है। दैट इज़ आवर हार्ट इज़ पंपिंग द ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। तो जनरली ये जो फंक्शन होता है ये हार्ट के थ्रू परफॉर्म किया जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, वर्किंग। तो हार्ट के आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। उन 4 चैम्बर्स से ही हमारा ब्लड जो होता है वो गुजरता है और फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो जब हमारा ब्लड जो होता है हमारे हार्ट से पास करता है तो वो एक सीक्वेंस फॉलो करता है। उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। तो हाउ कैन यू डिफाइन कार्डियक साइकिल? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट। हमारा जो हृदय यानी हार्ट धड़कता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। जब हमारी 1 हार्ट बीट कंप्लीट होती है, ओके, यानी एक हार्ट बीट कंप्लीट होगी उससे फिर नेक्स्ट हार्ट बीट स्टार्ट हो जाएगी। तो जब हमारी 1 हार्ट बीट कंप्लीट होती है और उस 1 हार्ट बीट कंप्लीट होने के अंदर जो भी इवेंट्स फॉलो किए जाते हैं उस कंप्लीट इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब इस कंप्लीट इवेंट में क्या होता है, दैट इज रिपीटेड रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स। हमारे जो हार्ट होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड रिलैक्स करते हैं। नाउ वन मोर थिंग, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संकुचन। तो कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग एक टर्म देते हैं एंड दैट टर्म इज नोन एज सिस्टोल। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। सिमिलरली जब हमारे हार्ट रिलैक्स होते हैं यानी उनमें रिलैक्सेशन होता है तो रिलैक्सेशन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अनुशिथिलन। तो ये जो रिलैक्सेशन होता है इस रिलैक्सेशन को भी एक टर्म दिया है और इस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, डायस्टोल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो हार्ट होता है वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता रहता है। तो ये जो कंटिन्यूअस रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट में, दैट इवेंट इज़ नोन एज कार्डियक साइकिल। अब एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम में क्या होता है, आइए हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हार्ट के फंक्शन को ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगी। दिस फ्लो चार्ट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ हार्ट। तो आइए फ्लो चार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 4 चैम्बर्स बना रही हूँ। This is 4 chamber and this 4 chamber is the chamber of heart. ओके स्टूडेंट, ये हार्ट का चैम्बर है। हार्ट के 4 प्रकोष्ठ हैं जो आपने अपने स्ट्रक्चर में पढ़ा था। तो एज वी नो कि दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, this is right ventricle and this is left ventricle.
Okay students, now this side our lungs is present and here our body tissue is present. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आप ये मान के चलें कि ये हमारा हार्ट है, दिस इज़ आवर लंग्स, ये हमारे लंग्स है यानी फेफड़े, और ये हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि किससे बने हुए, टिश्यू से बने हुए। तो हम देखेंगे कि एक्चुअली में हमारे हार्ट से लंग्स और हमारे टिश्यूज़ तक ब्लड को किस तरह से पंप किया जाता है। एज़ यू नो, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो हमारे एट्रियम होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं, ठीक है। एंड वेंट्रिकल्स जो होता है, इससे ब्लड जो होता है वो निकलता है और अपने डेस्टिनेशन तक जाता है। तो फर्स्ट हम एट्रियम को देख लेते हैं। हमारे राइट एट्रियम में भी ब्लड आता है और हमारे लेफ़्ट एट्रियम में भी ब्लड आता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि हमारे एट्रियम में ब्लड किधर से किस तरफ आता है। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, बॉडी टिश्यूज़, यहाँ से ब्लड को हमारे राइट एट्रियम में लेके आया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी टिश्यू से जो भी ब्लड होता है उसको कहाँ लेके आते हैं, राइट एट्रियम में। एज़ यू नो कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से जो ब्लड है वो लाने का काम किसके थ्रू किया जाता है, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। ओके स्टूडेंट्स, वेना कावा को हिंदी में क्या कहते हैं, महाशिरा। तो हमारी जो महाशिरा होती है यानी वेना कावा होती है, ये क्या करती है, हमारे बॉडी टिश्यू से जो भी ब्लड होता है, अब कौन सा ब्लड होता है स्टूडेंट्स, वेना कावा जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा किस तरफ लेके आएगी, राइट एट्रियम में। सिमिलरली हमारे लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को रिसीव किया जाता है। अब हमारे लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब जो कि प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मीन्स प्योर ब्लड। तो जो प्योर ब्लड होता है वो हमारे लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स। तो जो पल्मोनरी वेन्स होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट्स कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को क्या किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फ्रॉम द एट्रियम द ब्लड एंटर इनटू द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम से ब्लड जो होगा वो राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। यहाँ पे ट्राइकप्सिड वेल्व होता है जो कि ओपन हो जाता है और ब्लड जो होता है हमारे राइट एट्रियम में राइट वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है। सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम से हमारा ब्लड बाइकप्सिड वेल्व के खुलने से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल अब ये क्या करेंगे, ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स तक भेजने का काम करेंगे। एज वी नो कि लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर चुका है। नाउ फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कहाँ भेजा जाता है, हमारे बॉडी टिश्यू के पास। बॉडी टिश्यू के पास जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है
बॉडी टिश्यू के बाद जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा के ज़रिए, एओर्टा को हिंदी में क्या कहते हैं, महाधमनी, तो एओर्टा के ज़रिए उसे हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है। अब आपने देखा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक रीच कर गया है। यहाँ पे टिश्यूज़ के द्वारा उन ब्लड को यूज़ किया जाता है और फिर वहाँ पे जो ब्लड बन के निकलता है दैट इज़ इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि यहाँ पे यूज़ करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की जाती है जो कि ब्लड में एंटर कर जाती है और ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया जाता है। तो अब बनने वाला जो ब्लड रह जाता है दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड, जिसे वेना कावा वापस हार्ट में लेके आ जाती है, राइट एट्रियम में। तो यहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू हमारे ब्लड टिश्यूज़ तक पहुँच गया। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो उसे कहाँ भेजा जाता है, हमारे लंग्स के पास। तो हमारे लंग्स के पास क्यों भेजा जाता है स्टूडेंट्स, ताकि उसको प्योर बनाया जा सके। एज़ वी नो कि लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ओके। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है कि CO2 जो होता है वो लंग्स में चला जाता है और लंग्स में आया हुआ ऑक्सीजन हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है। तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था वो हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ भेज दिया गया, हमारे लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन। यहाँ से ब्लड प्योर होगा और फिर प्योर होने के बाद पल्मोनरी वेन्स इसको रिसीव करेंगे और कहाँ लेके आएंगे, हमारे लेफ़्ट एट्रियम में। तो स्टूडेंट्स आपने जैसे देखा कि यहाँ पे एक साइकिल बन रही है, क्या बन रही है, साइकिल। ये जो साइकिल है, जैसे कि लेफ़्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया, देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको हमने बॉडी टिश्यू तक सेंड किया। बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की फॉर्मेशन होती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे वेना कावा से राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स तक भेज दिया जाता है ताकि इसकी प्यूरिफिकेशन हो सके, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज़। अब ये तभी होता है जब हमारा, अब यहाँ पे ये जो पंपिंग होती है वो इनको क्या करती हैं, वेना कावा या ब्लड वेसल्स में पुश करने का काम करती है। यानी जब हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तो ये साइकिल जो होती है ये कंटिन्यू होती रहती है एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जैसे आपने देखा कि हमारे हार्ट में जो ब्लड है वो 2 टाइम्स एंटर कर रहा है, एक तो यहाँ से राइट एट्रियम में और इधर से लेफ़्ट एट्रियम में। तो यहाँ पे हमारे हार्ट से ब्लड 2 बार सर्कुलेट हो रहा है। दैट्स वाई दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, डबल सर्कुलेशन मैंने क्यों कहा, दिस इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन बिकॉज द ब्लड passes through the heart twice, one oxygenated blood in the left atrium and other deoxygenated blood in the right atrium. So this process is known as double circulation. I hope आपको ये टॉपिक क्या हो गया स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स आप इस चार्ट को बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बिकॉज दिस विल हेल्प यू अ लॉट to remember the working of heart. Okay students, so I hope आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू।